छात्रा अंकिता शर्मा की हत्या का राज अभी तक नहीं खुल सका है। पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, मगर अपराधियों के गिरबान तक कानून का हाथ नहीं पहुंच पाने से लोगों की नाराजगी अब सड़कों पर भी दिखाई दे रही है। कहीं पुलिस प्रशासन की नाकामियों के खिलाफ विरोध मार्च करते हुए न्याय की मांग की जा रही है। अंकिता शर्मा हमारी छात्र थी, हमारे शिक्षक रूप थी। इसका निर्मम हत्या उसके घर के पास ट्यूशन पढ़ाने के बाद जब वो आ रही थी रास्ते में कर दिया गया। और महज कुछ ही मीटर आगे थाना होते हुए भी थाना अभी तक अपराधियों को पकड़ नहीं पाई है। और जब सिर्फ आश्वासन दे रही है, लेकिन हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। जब हमारे माँ बेटियों के साथ ऐसा अन्याय होना जब इस दुनिया में स्टार्ट हुआ है, इस पृथ्वी पर प्रलय आया है। वैशाली पुलिस इस बात को बहुत छोटा रूप ले रही है, लेकिन वो चेतावनी सुन ले। 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है और 24 घंटे के अंदर इस अपराधी को नहीं पकड़ा गया तो वैशाली ही नहीं पूरे बिहार बंद हो सकता है। क्या नाम है? तो कहीं कैंडल मार्च निकालकर मृत आत्मा को श्रद्धांजलि दी जा रही है। किस बात को लेकर निकाला गया कैंडल मार्च? ये कैंडल मार्च कल की जो बड़ा दुखद घटना है, लालगंज नगर बड़बन्ना वार्ड नंबर 3 की प्रतिभाशाली छात्रा जो बीकॉम पार्ट 2 की छात्रा थी और अपने पठन पाठन के उद्देश्य से प्राइवेट ट्यूशन भी पढ़ाया करती थी। ट्यूशन पढ़ाकर वापस आने के क्रम में अनजान ये पीर बाबा के आसपास में नाका नंबर 2 के समीप अपराधियों ने उन्हें गोली मारा, जिससे उनकी मौत हुई। इससे पूरा लालगंज मरमराहट है, क्योंकि एक प्रतिभाशाली छात्रा को हम लोगों ने खोया है। और इसी श्रद्धांजलि के रूप में हम लोग कैंडल मार्च लेकर के आए हैं। और कहीं न कहीं से अपराधियों के बीच कानून का भय नहीं है, तब तो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। और अविलंब प्रशासन जो समय दिया गया है, समय सीमा के अंदर दोषियों को गिरफ्तार करे। हालांकि इन सब के बीच वैशाली टुडे को इस हत्याकांड से जुड़ा एक कागजात हाथ लगा है। कागजात में लिखी पंक्ति बहुत कुछ कह रही है। यह कागजात कहां से मिला, किसकी लिखी थी, किस संदर्भ में लिखी गई थी, ऐसे तमाम सवालों के जवाब को ढूंढने में अब वैशाली टुडे की टीम जुट गई है, ताकि इस निर्मम हत्या का पर्दाफाश किया जा सके। हालांकि इन तमाम सवालों से पहले यह जानना जरूरी हो जाता है कि अंकिता का हाव भाव कैसा था। जिस कोचिंग में वह पढ़ी और उसी कोचिंग में पढ़ाने का मौका मिला, वहां के शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच उनका व्यवहार कैसा था। इसके लिए हमने सीधे कोचिंग के डायरेक्टर से बात कर इन सवालों के जवाब को ढूंढने का प्रयास किया। कोचिंग में ही कागजात का एक टुकड़ा मिला। इस कागजात पर 2 पंक्ति लिखी थी। कागज पर लिखी इस पंक्ति के बारे में बताया जा रहा है कि यह पंक्ति किसी और ने नहीं बल्कि अंकिता शर्मा ने ही लिखी थी। हत्या से एक दिन पूर्व कोचिंग बंद करने से पहले इन पंक्तियों को लिखकर अपने टेबल पर रख दी और कोचिंग बंद कर चली गई। हर दिन की तरह शाम में ट्यूशन पढ़ाने निकली और लौटते वक्त अंकिता को अपराधियों ने घेर कर सीने में 2 गोली दाग दी, जिससे अंकिता की मौत हो गई। अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या अंकिता को इस घटना का आभास हो चुका था? क्या अंकिता के पीछे कोई पड़ा था? और अगर कोई पीछे पड़ा था तो इसके पीछे वजह क्या थी? अंकिता द्वारा लिखा गया कि जाने के लिए मना हुआ है क्योंकि उसने गलत काम किया है। सवाल है कि कहां जाने के लिए मना हुआ है, क्या गलत हुआ है, किसके साथ गलत हुआ है, कहां जाना था कि अंकिता ने लिखा कि कैसे जाएं, गाली सुनेंगे। चंद शब्दों की यह पंक्ति किस ओर इशारा कर रही है? आखिर जो बात कागज पर लिखी गई वह अंकिता ने अपने अभिभावक अथवा कोचिंग के डायरेक्टर से सीधे सीधे क्यों नहीं कही? इस बारे में क्या कहना है कोचिंग के डायरेक्टर का, आइए सुनते हैं। हमारे कोचिंग में क्लास भी कर चुकी है, पढ़ भी चुकी है, एक मेधावी छात्र भी रह चुकी है। वो इतनी मेधावी थी कि उसकी मेधावी को हम पहले ही भविष्य भांप लिए थे कि बहुत मेधावी निकलेगी, इसीलिए उसको अपने यहाँ ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया।
ट्रेनिंग देकर उसको ऑफिस में हम सेट किए। ऑफिस में सारा काम संभाल रही थी, इतने ज़्यादा काम संभाल, इतने कर्मठ थी कि हमारे सारे कामों को इतने बखूबी से निभा रही थी। हम स्तब्ध हैं, बहुत ज़्यादा दुख हैं। कब आती थी कब जाती थी यहाँ? सुबह 7:30 बजे आती थी, ठीक है, और 2:30 बजे जाती थी। 2:30 बजे जाती थी। इसके अलावा भी कहीं पढ़ाती थी? शाम क्योंकि में बोलती थी कि शाम में हम कोचिंग पढ़ाने जाते हैं, ट्यूशन पढ़ाने जाते हैं बच्चों को। होम ट्यूशन पढ़ाने जाते थे, ठीक है। इसीलिए गाड़ी यहाँ से निकल जाती थी। बहुत ज़्यादा वो काम करती थी। फैमिली का प्रेशर भी ज़्यादा था। किस तरह का प्रेशर? फैमिली बहुत उसका पुअर फैमिली है, ठीक है। आर्थिक रूप से? हाँ, आर्थिक स्थिति उसका मजबूत नहीं थी, ठीक है। इसीलिए फैमिली को मतलब सपोर्ट में थी, ठीक है। और वो आगे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाली बढ़ती, और वो रहती तो अभी बहुत बड़ी कंपनी में जाकर एक मैनेजर का पोस्ट भी ले सकती थी। इतने ज़्यादा उसका ट्रेनिंग हो चुका था। उसको कहीं भी जाती अभी ना तो उसका 30 से 40 हज़ार का ऊपर का पैकेज मिलता पर मंथ का, लगभग 2-3 लाख का उसका पैकेज मिलता पर ईयर का। क्या कोई प्रॉब्लम भी शेयर कर बोल रही रही थी कि ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट होगा सर तो मैं बाहर जाऊंगी, ठीक है। लेकिन उसके पहले ही उसका निर्दयता से उसका निर्दयों ने उसको मार दिया। लेकिन इसका उसका लिखा हुआ कुछ खबर आ रही है कि कोई पेपर मिला है क्या? हाँ, यहाँ पर ऑफिस में लिख कर ये छोड़ी थी कि उसे कोई धमकी दे रहा था कि मेरे साथ चलो, ठीक है। तो बोल रही थी कि मैं नहीं जाऊंगी, ठीक है, तुमने मेरे साथ गलत किया है, ठीक है, जाऊंगी तो गाली सुनेंगे। अब ये मैटर अब प्रशासन का है। प्रशासन आपसे कभी शेयर की थी कुछ प्रॉब्लम अपना? नहीं, आज तक नहीं। वो हमें पिता समान समझती थी, वो हमें गार्जियन समझती थी। गार्जियन थी, इसलिए हमसे कुछ भी शेयर नहीं करती थी। यहाँ तक कि बहुत से हमारे यहाँ कर्मचारी हैं, 2 कर्मचारी हैं जो वो कौन लड़का है जिसके बारे में ये बात लिखा गया? कुछ जानकारी में है आप लोग को? नहीं, कुछ नहीं बता पाएंगे क्योंकि प्रशासन द्वारा एक लड़का का नाम लिया जा रहा है, लेकिन इसके बारे में कोई अभी तक डिटेल्स पता नहीं चला है। क्योंकि डिटेल्स जब प्रशासन खोलेगा उद्भेदन, जब वो आगे बात चलेगा तो बता पाएंगे। किसी का नाम कोई किसी कुछ? का नाम नहीं करने का ये कहाँ से मिला ये? इसी टेबल पर यहीं पर लिखा हुआ था, यहीं पर रखा हुआ था। तो ये टेबल किसका था? ये चेयर किस अंकिता पे? शर्मा का ही, टेबल अंकिता शर्मा का ही है, एक कुर्सी अंकिता का ही है। यही लगभग 2 साल से जॉब कर रही थी, ठीक है, और अपना प्रॉब्लम कभी शेयर नहीं की। कैसे मिला ये लेटर? जब मैंने ऑफिस क्लास हुआ नहीं तो लेटर मैंने देखा कि यहाँ रखा हुआ है ऊपर में ही रखा था। टेबल पे, उसी के हाथ से लिखा हुआ लेटर मिला। तो मतलब ये घटना के ठीक है दूसरे दिन? घटना के दूसरे दिन तो उससे पहले ऑफिस नहीं खुली थी क्या? खुली थी, लेकिन ये शाम को ऑफिस बंद हो जाती है। सुबह में शाम को कांड ही हुआ, ये शाम में कांड हुआ, सुबह में हम लोग यहाँ पे आए, ठीक है। सुबह में आए तो उसके घर जाने के लिए हम लोग बहुत सारे छात्र आए हुए थे। तो ऑफिस बंद वही करती थी क्या? नहीं, बंद नहीं करती थी, लेकिन जिस दिन घटना हुआ बंद वही की थी। क्योंकि जिस दिन घटना हुआ, एक यहाँ का चाबी एक अंकिता के पास, एक हमारे एम्प्लॉय के पास, एक चाबी मेरे पास, ठीक है, रहता है, ठीक है। कि कुछ इमरजेंसी हो तो खोले। लालगंज बरबन्ना की बेटी छात्रा अंकिता शर्मा की हत्याकांड से जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहें वैशाली टुडे।